दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में 25 अप्रैल से लेकर 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बिलासपुर में आज से हीट वेव के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भीषण गर्मी और लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और खतरे को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। ये आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी बच्चों से आग्रह है कि तेज धूप से बचे, भरपूर पानी पिए। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिन तक उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा और आसपास के जिलों में लू चलने को लेकर अलर्ट जारी है। इसके अलावा 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग के जिलों में लू चलने की संभावना नजर आ रही है। सड़क किनारे अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर कार्यवाही देखने को मिला। आयुक्त ने इस पर नाराजगी जताई और कहा दोबारा बेजा कब्जा हुआ तो जब्ती की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम प्रशासन ने बीते दिन मटपारब, ठप्पा के तालाब समेत कई जगहों पर सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजरी कार्यवाही करी। इस दौरान 10 से अधिक ठेले और खोमचों को तोड़ा गया। निगम आयुक्त ने लोगों को निर्देश दिया है कि यदि दोबारा इन्होंने अतिक्रमण किया तो फिर निगम की जब्ती की कार्यवाही अंजाम दिया जाएगा। निगम के मुताबिक बार बार शिकायत मिल रही थी कि निगम सीमा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 में लगातार शासकीय जमीन पर कब्जा करके ठेले और खोमचे खोल दिए जाते थे, जिसको लेकर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि बुलडोजर चलाकर कार्यवाही का निर्देश जारी किया। जैसे ही निगम बुलडोजर लेकर पहुंचा, अतिक्रमणकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन मौजूद पुलिस बल ने इन्हें शांत कराया। बता दें इसके बाद निगम ने टप्पा तालाब चौक के पास शासकीय भूमि पर बने ठेले, टिन शेड और लकड़ी की दुकानों को तोड़कर हटा दिया। महादेव बैटिंग ऐप मामले में देश भर के तकरीबन 3 करोड़ 29 लाख रुपए सीज किए गए। जयपुर में ड्राई फ्रूट व्यापारी के फर्जी कंपनियों का निवेश देखने को मिला। ब्लैक मनी से यहां पर पूरा खेल चल रहा था। छत्तीसगढ़ के अलावा बात करें तो लगातार महादेव सट्टा ऐप मामले में कार्यवाही जारी है। सट्टे से जुड़े महादेव बैटिंग ऐप ऑपरेट करने वालों के खिलाफ ईडी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसमें बात करें तो ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर छापेमारी के दौरान ईडी को कई दस्तावेज बरामद हुए, जिनमें संपत्तियों के लिंक बरामद हुए हैं। ईडी का दावा है कि ब्लैक मनी दूसरे देशों की कंपनी में लगाकर फिर वो ही राशि खुद से जुड़ी कंपनी में निवेश करने का खेल चलाया जा रहा था और ये गोरख धंधा इसी प्रकार चलता था। 16 अप्रैल को ईडी ने महादेव बैटिंग ऐप के मामले में देश भर यानी जयपुर, रायपुर, अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई के तकरीबन 60 ठिकानों पर रेड की कार्यवाही को अंजाम दिया था। रेड के दौरान ईडी ने तकरीबन 3 करोड़ 29 लाख रुपए नकद रिकवर भी किए थे। सूरजपुर में 3 दिन में 7 बाल विवाह रोके गए। 2 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। जमीन में गड़े धन को निकालने के नाम पर यहां धोखाधड़ी हो गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने कई बड़े सख्त कदम उठाए हैं। जहां कलेक्टर एस जयवर्धन के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण की टीम ने पिछले दिनों तकरीबन 3 दिनों के अंतर्गत 7 बाल विवाह रोके हैं। प्रतापपुर में एक 16 वर्षीय बालिका का विवाह रोकने के बावजूद परिवार ने मंडप लगा दिया, जिसे समझा कर हटाया गया। 3 दिन में संयुक्त टीम ने प्रतापपुर में तकरीबन 3 बाल विवाह, भैया थान में तकरीबन 2 और इसके अलावा बात करें तो रामानुज नगर में तकरीबन 2 बाल विवाह को रोका है। इसके अलावा बात करें जिले की तो यहाँ जमीन में गड़े धन को निकालने के नाम पर एक धोखाधड़ी भी हो गई, जहां एक बैंक कर्मी को गड़े धन से करोड़पति बनने का लालच दिया गया और तंत्र मंत्र के पूजा के सामान के लिए 20,000 रुपए ले लिए गए। शिकायत के बाद आरोपी पकड़ा गया है। सीजीपीएससी घोटाला मामले में पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को अब तक नहीं मिली है बेल। नेता और रसूखदारों के साथ रिश्तेदारों का सिलेक्शन कराया गया था। अभी भी यह आरोपी अफसर जेल में बंद है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीजीपीएससी घोटाला केस में फंसे पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया बीते दिन, जहां जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने अपने सोनवानी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आदेश जारी करते हुए ये फैसला सुनाया गया। दरअसल सीजीपीएससी की 2020-21 की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। भाजपा के सीनियर लीडर नंदकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी लगाई थी, जहां उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी हाईकोर्ट को दी थी, जिसमें नेता, अधिकारी और रसूखदारों, कारोबारियों के रिश्तेदारों का सिलेक्शन किया गया था।
कांग्रेस का संविधान बचाव अभियान शुरू किया गया है, जहां बैज ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा। 40 दिनों तक ये विरोध और जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी संविधान बचाओ अभियान मंगलवार से शुरू हो गया है, जिसमें प्रथम चरण के दरमियान प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करी गई। इस बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि एआईसीसी के मिले मार्गदर्शन पर चर्चा हुई। 40 दिवसीय कार्यक्रम प्रदेश में चलना है। बीजेपी संविधान पर हमला कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा, इसीलिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। बीजेपी के कार्यक्रम को लेकर दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन बाबा साहेब को लगातार अपमानित करती आई है। इनकी करनी और कथनी अलग अलग है। संविधान संस्थानों से नुकसान पहुंचाने का काम बीजेपी ने लगातार किया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा के कुसमुंडा गेवरा खदान में भूविस्थापितों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रोजगार और पुनर्वास की मांग को लेकर कोयला उत्पादन परिवहन ठप कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की कुसमुंडा और गेवरा खदान में भूविस्थापितों ने हड़ताल शुरू करी। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भूविस्थापित रोजगार एकता संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण इसमें शामिल हुए, जिसके कारण खदानों में कोयला उत्पादन और परिवहन पूरी तरीके से प्रभावित रहा। भूविस्थापितों की प्रमुख मांगों में लंबे रोजगार के अलावा प्रकरणों का तुरंत समाधान, साथ ही खमरिया की जमीन किसानों को वापस करने, आउटसोर्सिंग कार्यों में प्रभावित भूविस्थापितों को रोजगार देना शामिल है। साथ ही नए पुराने नाम पर मुआवजा कटौती बंद करने, सभी विस्थापित परिवारों को बसाहट देने और बसावट गांवों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की मांग इनकी की जा रही है। कोरबा से ही बड़ी खबर, जहां थाना परिसर में खड़ी पुलिस कर्मचारी की कार में अचानक से आग लग गई। कोरबा में 2 गाड़ी इस आग की चपेट में आ गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बालको थाना परिसर में बीती शाम को एक भीषण हादसा हो गया। आग लगने की घटना के बाद आरक्षक डेविड निराला की कार में अचानक से आग लग गई। पुलिस कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी उपकरणों से आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। आग इतनी तेज थी कि कार पूरी तरीके से जल गई। धमतरी में शादी समारोह में जा रही पिकअप पलट गई। बाइक को टक्कर मारने के बाद ये अनकंट्रोल हो गई। 6 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 20 से ज़्यादा लोग यहां पर सवार थे। इसमें छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। शादी समारोह में जा रही एक पिकअप वैन पलट गई। हादसे में 6 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना के समय पिकअप में तकरीबन 20 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। दुर्घटना तब हुई जब पिकअप ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और इसके बाद चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और पिकअप पलट गई। हादसे में घायल हुए लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वर्तमान में 2 अलग अलग अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। स्थानीय प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ में यूपीएससी सिलेक्शंस को लेकर, जहां रायपुर की पूर्वा को 65वीं रैंक हासिल हुई। 2023 में आईपीएस बनी थी। जगदलपुर की मानसी को 444वीं रैंक, जबकि अंबिकापुर के केशव को 456वीं रैंक यहां पर हासिल हुई है। बता दें, छत्तीसगढ़ में यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है पूरे देश के लिए, जहाँ छत्तीसगढ़ के रायपुर की पूर्वा अग्रवाल ने अपने तीसरे प्रयास में यूपीएससी की 65वीं रैंक हासिल करी। जगदलपुर की मानसी जैन को 444वीं, जबकि अंबिकापुर के केशव गर्ग जी को तकरीबन 496 रैंक मिली है। वहीं अंबिकापुर की सची जायसवाल ने तकरीबन 654वीं रैंक हासिल करी है। मुंगेली के अर्पण चोपड़ा को 313वीं रैंक पाई है, जबकि छत्तीसगढ़ से तकरीबन 5 छात्रों का चयन हुआ है, जिनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। 2023 में 4 छात्रों का चयन हुआ था, जिसमें अनुषा पिल्लई, अभिषेक डेंगे, प्रीतेश सिंह राजपूत और रश्मि पैकरा का नाम शामिल था। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में सांप निकल रहे, जहां रायगढ़ के एमसीएच अस्पताल में तकरीबन 3 दिनों से गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी बंद है। डर में नर्सेस जीवन यापन कर रही। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ अस्पताल में मरीजों के साथ स्टाफ भी अब सांप से परेशान हो चुके हैं। मातृ शिशु अस्पताल यानी एमसीएच के ऑपरेशन थिएटर में कई बार सांप निकल चुके हैं, जिसके चलते एमसीएच में गर्भवती महिलाओं का प्रसव तक बंद कर दिया गया है। गर्भवती महिलाओं को अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के आगे एमसीएच है, जो पहाड़ और जंगल के किनारे बना हुआ है। ऐसे में यहाँ आए दिन सांप निकल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सपोले यानी कि सांप के बच्चे भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो लगातार सांप को निकलते देख यहाँ काम करने वाली डॉक्टर और नर्सेज भी अपनी डर में ड्यूटी करने को मजबूर हैं।
खबर रायगढ़ से, जहां जिंदल कोल माइन ब्लास्ट मामले में एक और मजदूर की मौत का मामला सामने आ रहा। रायगढ़ के ग्रामीणों ने चक्का जाम करके 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करी और अब तक 2 श्रमिकों की जान चली गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीते दिन जिंदल कोल माइंस में ब्लास्ट होने के मामले में बात करें, शुक्रवार को एक जिंदल कोल माइंस में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक श्रमिक की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। और अब सोमवार को इलाज के दौरान एक और श्रमिक की जान चली गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम करके 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करी। ब्लास्ट से पत्थर वैन के भीतर घुसने से ओडिशा के आयुष बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई थी। चंद्रपाल राठिया और अरुण लाल गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें इस इलाज के लिए जिंदल फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार को कोसमपाली निवासी चंद्रपाल राठिया की भी जान चली गई। कोरवाना समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां 2 दिवसीय आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। शिक्षा और स्वरोजगार पर यहां बल दिया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में गोंडवाना समाज सेवा समिति तहसील नगरी के द्वारा आयोजित किए गए वार्षिक सम्मेलन 2025 का भव्य आयोजन 19 और 20 अप्रैल को ग्राम भरसिवना में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन में बता दें, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक उन्नति पर केंद्रित रहा पूरा ध्यान, जिसमें समाज के 19 उपक्षेत्र के महिला, पुरुष, युवाओं और सामाजिक पदाधिकारियों की गरिमा में उपस्थिति नजर आई। सम्मेलन के मुख्य अतिथि विधायक अंबिका मरकाम ने कहा कि गोंडवाना समाज की गरिमा हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और सामाजिक एकता में निहित है। इसके अलावा बात करें तो शिक्षा एवं स्वरोजगार पर यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करी गई और कार्यक्रम में भव्य रूप से भागीदारी भी यहाँ पर देखने को मिली। प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक नजर आ रही है, जहां 40 दिनों तक संविधान बचाव अभियान की शुरुआत कर दी गई है। दुर्ग के साथ बैठक में निर्णय किया गया कि एआईसीसी के निर्देशानुसार प्रदेश में भी 25 से लेकर के आगामी 4 दिवस तक संविधान बचाव अभियान की शुरुआत की जाएगी, जहां 25 अप्रैल को दुर्ग जिले से संविधान बचाव रैली निकाली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 25 अप्रैल को दुर्ग जिले में संविधान बचाव रैली के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में 3 से लेकर 10 मई तक संविधान बचाव रैली आयोजित करी जाएंगी और 11 से लेकर 17 मई तक प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में संविधान बचाव रैली निकाली जाएगी। इसके अलावा 20 से 30 मई तक कांग्रेस संविधान बचाव अभियान घर घर लेकर जाएगी और उन्होंने कहा कि संविधान बचाव अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर किए जा रहे लगातार हमलों, प्रतिशोध की राजनीति और आर्थिक प्रबंधन को बंद करना है। रिटायर्ड प्रिंसिपल और 2 बहनों की डूबने की वजह से जान चली गई। बिलासपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे लेकिन लौटे नहीं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तालाब में डूबने की वजह से 2 अलग अलग मामलों में 3 लोगों की जान गई है। इसमें रिटायर्ड प्राचार्य और 2 सगी बहनों का नाम शामिल है। रिटायर्ड प्रिंसिपल मॉर्निंग वॉक पर साइकिल से निकले थे लेकिन घर वापस नहीं लौटे। वहीं दोनों सगी बहनें नहा रही थी जो डूब गई। मामला सरकंडा और तखतपुर थाना क्षेत्र का है। सरकंडा में मरने वाले रिटायर्ड प्राचार्य का नाम सुशील कुमार तिवारी है, जबकि तखतपुर के गिरधौना और चांदनी जायसवाल और पार्वती जायसवाल की जान गई है यहाँ पर डूबने की वजह से। रायपुर में शराब का नकली होलोग्राम और ढक्कन पकड़ाया गया। ढाबे और प्रिंटिंग शॉप से तकरीबन 40,000 स्टिकर जब्त किए गए। बैज ने कहा कि क्या अब ईडी और सीबीआई इसकी जांच करेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब बोतलों में लगने वाला नकली होलोग्राम और ढक्कन पकड़ाया है। आबकारी विभाग ने टाटीबंद के एक ढाबा और बीरगांव की एक प्रिंटिंग शॉप में दबिश दी है, जहां से तकरीबन 40,000 होलोग्राम और साथ ही शराब के ढक्कन जब्त किए गए हैं। ये पूरा मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। इसके अलावा आरोपियों के पास से पेन ड्राइव और मोबाइल की भी जब्ती हुई है। जांच पड़ताल में के बाद नकली होलोग्राम से जुड़े रैकेट का भी खुलासा होने की संभावना है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल किया कि क्या अब सीबीआई और ईडी इसकी जांच करेगी। गरीब बेटियों की शादी के लिए मुफ्त मैरिज गार्डन दिया जाएगा। सूरजपुर में मुस्लिम कमेटी की पहल देखने को मिल रही है। बता दें, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में मुस्लिम कमेटी ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जहां कमेटी ने आसियाना मैरिज गार्डन का उद्घाटन किया है, जो गरीब परिवारों को शादी के लिए निःशुल्क मैरिज गार्डन उपलब्ध कराया जाएगा। मुस्लिम कमेटी ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा सभी वर्गों और सभी धर्मों के लिए उपलब्ध होगी। समाज के विभिन्न वर्गों ने इस पहल की सराहना की है और यह कदम सामाजिक सौहार्द को मजबूत बनाने के लिए मददगार साबित होने वाला है। औद्योगिक विकास की एक नई उड़ान के अंतर्गत मुंबई में निवेशकों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुलाकात करेंगे, जहां कपड़ा और इस्पात उद्योग को एक नया निवेश प्रोत्साहन मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 और 24 अप्रैल को
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित होने जा रहे वस्त्र और इस्पात उद्योग के 2 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजनों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री शाह इन अवसरों पर राज्य की नई औद्योगिक नीति, निवेश की संभावनाएं और अधोसंरचना विकास के विजन को देश भर के उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जहां पर सिर्फ शक होने पर नक्सली सिर काट दिया करते थे, वही गांव बड़े सट्टी गांव अब नक्सल मुक्त हो चुका है, जहां सरकारी भवन भी नक्सलियों की परमिशन के माध्यम से बनाया जाता था। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले का बड़सेट्टी गांव जो कि अब नक्सल मुक्त हो चुका है, जिसका जिक्र खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने शब्दों में किया। इस गाँव में सिर्फ 3 साल पहले तक दहशत का ऐसा आलम था कि शक पर ही नक्सली गाँव वालों का गला काट दिया करते थे। यहाँ कभी सरकारी भवन नहीं बन सका, इसके लिए नक्सलियों की परमिशन जरूरी थी। सरकार ने अब इस गांव से नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के बाद इसे नक्सल मुक्त गांव घोषित कर दिया है। इसके विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस बात की जानकारी खुद सरपंच को नहीं थी। जब टीम वहां पहुंची तो सरपंच ने कहा कि ये बात हमें अभी पता चल रही है। इसके अलावा अगर ऐसा है तो ये अच्छा बात है, ये सरपंच ने कहा। एक गांधी गाय की पूजा करते थे और दूसरा बीफ खाता है। रायपुर में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल हिंदी में ठीक से गांधी तक नहीं लिख पाते। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रायपुर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया जो कि देश के गरीबों के लिए अपने कपड़े उतार कर जीते थे। ये बातें इन्होंने कही। इसके अलावा इन्होंने कहा बकरी का दूध पिया करते थे, यह गांधी तो थाईलैंड जाकर छुट्टी मनाते हैं। वो गांधी गाय की पूजा करते थे और ये गांधी बीफ खाता है। कैलाश विजयवर्गीय ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के गांधी की आंधी है वाले बयानों पर जवाब दिया और विजयवर्गीय ने कहा कि ये कौन से गांधी की बात कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।